सुनिए तो के सुनने वालों देखने वालों को इक़्तिदार आबदी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। आज 7 तारीख़ है दिसंबर की और हमें बेहद खुशी है कि हमारे छोटे भाई, बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त और हमारे हर वक्त मदद के लिए खड़े होने वाले श्रीमान नवनीत मित्तल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये इनकी शख्सियत बहुत ज़बरदस्त है। इनके साथ हमने पहले भी फ़िल्मी गानों वगैरह पे काफ़ी कार्यक्रम किए हैं, तो हमारी जो ऑडियंस है उसको नवनीत जी की आवाज़ तो सुनने को मिली थी अब तक, आज उनका माशाल्लाह चेहरा भी देखने को मिल रहा है। भाई नवनीत जी नमस्कार, क्या चल रहा है? नमस्ते। जीते रहिए, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे वो कह लीजिए। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को कहूँगा नमस्ते और किम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने चैनल पे फेस टू फेस वाला इंटरव्यू में बुलाया। वैसे ऑडियो में तो काफी टाइम बात करी है, लेकिन ये बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है देखकर कि वीडियो में भी चैट हो सकती है और और आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल, तो सही है, बहुत आपका ख्याल भी सही है और इसीलिए और आपने कुछ नए काम भी किए हैं। वैसे आप पेशे से हमारे दर्शक जो नाज़रीन हैं वो जानते होंगे कि ये नवनीत जी जो हैं इनकी अपनी ऑज़ी आई ट्रैवल प्लान कंपनी है, जो कि आजकल कोरोना की वजह से थोड़ा सा ठप हुई है, लेकिन इनका काम पीछे से जारी रहता है और इनमें बड़ी बड़ी सलाहियतें हैं कि ये पूरे समाज को अपने साथ लेके चलते हैं। भेंट वार्ता को बहुत छोटी रखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से बताएंगे कि इन्होंने एक नई परियोजना शुरू की है और उसमें अच्छा खासा काम भी कर लिया है, जिसमें ये ज़्यादातर जो अपने बाहर से ऑस्ट्रेलिया से बाहर से आने वाले, खासकर भारत से आने वाले विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है। उसका नाम है AISA है। और तो भाई नवनीत बताइए कि AISA क्या है और क्या करती है? AISA जो है वो एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और हमने ये एसोसिएशन अभी रिसेंटली ही 3 महीने 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद और सारे पॉइंट्स को गैदर एक बहुत अच्छी टीम के साथ हमने ये फाइनली इंट्रोड्यूस की है। और ये जो है जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं बेसिकली एशिया से, क्योंकि एशिया से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक ऐसी एसोसिएशन देखी नहीं, तो हमने वही सोच के ये एसोसिएशन को रजिस्टर किया है। और पिछले 2 हफ्ते में हम लोगों ने काफी ख्याति प्राप्त की है और बड़े बड़े मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट से मिल रहे हैं और उनको भी हमारा ये जो पूरा आइडिया है अच्छा लगा है और उसमें अच्छा काम करने के उसमें ये एक और स्टेप है हमारे लिए। हाँ, तो तकनीकी चीज़ों पे जाएं तो माशाल्लाह आप लोगों ने वेबसाइट वगैरह भी बना ली है और उसको हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो उसका और ईमेल वगैरह भी हम इसी कार्यक्रम में आप अपने दर्शकों को देंगे। तो क्योंकि वक्त की तंगी होती है, आप भी बहुत मसरूफ़ हैं और लोग सुनने वाले देखने वाले भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो हम जल्दी से आपके इस नए फोरम को आप कहाँ ले जाने चाहते हैं उसके बारे में, और आपके जो अभी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी फ़ौरन जो आपके ध्येय हैं, जो आपका नज़रिया है कि ये हमें फ़ौरन करना है, वो उसके बारे में हमें बताइए। उसके बाद हम वापस आगे की बातें करेंगे। जी, डिटेल हम अपनी अब शेयर कर देंगे बाद में। हम लोगों ने ये जर्नी 8 महीने पहले शुरू करी थी जब कोविड-19 शुरू हुआ था और तब हम लोगों ने स्टूडेंट्स की मदद करनी चालू करी थी। तब हमारे पास मुश्किल से 20-30 स्टूडेंट थे। आज 8 महीने के बाद हमारे पास करीब 450 से ऊपर स्टूडेंट हैं जिनको हम आज भी मदद कर रहे हैं। मदद के तौर पे हम हर तरह से मदद कर रहे हैं। हम उनको अपने बच्चों की तरह रख रहे हैं यहाँ पे। उनको किसी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है एक्सेप्ट
बाकी हम सब उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। विंटर्स में जैसे हम लोगों ने उनको रजाई क्या, तकिए क्या, कंबल क्या और बीनी क्या और जैकेट्स, हमने बहुत हीटर, सब कुछ बहुत कुछ दिया है। और हम जैसे अभी हाँ, और उन बच्चों को फ्री साइकिल दे रहे हैं, समर्स में हम फैन दे रहे हैं, जो भी हमको हाउस होल्ड आइटम मिल जाते हैं वो हम उनको दे रहे हैं। प्लस एवरी सैटरडे यूनिवर्सिटी में हम उनको फ्री फूड देते हैं। क्या बात, ताकि वो पूरा का पूरा कलेक्ट कर ले। तो वही 8 महीने में हम जब इनके साथ जुड़े तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता लगी कि वो क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करते हैं, और पर सुनने वाला कोई नहीं था। तो वही सोच के, और फिर जैसे आप जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो हम यही सोचा कि हम इससे क्यों जुड़े। तो शायद यही कारण हो कि हम इसलिए जुड़े कि शायद कुछ कर पाए। तो हमने इसीलिए AISA रजिस्टर की है, और हमारी जो वेबसाइट है वो www.aisa.education है, और उसमें फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा। और आप कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो यहाँ है या आ रहा है, उससे आप शेयर कर सकते हैं। हमारा जो पहला मकसद है वो न्यू साउथ वेल्स में ट्रैवल डिस्काउंट के लिए है। मुझे नहीं पता कि बहुत लोगों को पता है या नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं है ट्रांसपोर्ट में। जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट होते हैं उनको डिस्काउंट है। विक्टोरिया में स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, तो अगर इन बच्चों को डिस्काउंट मिल जाता है तो ये लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम वोलोंगोंग में रहते हैं तो सिडनी जाके काम कर सकते हैं और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक तो वो भी चीज है। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो जहाँ वो काम करते हैं उसमें उनका शोषण बहुत होता है। यानी कि जैसे कि जो भी यहाँ का एक न्यूनतम वेज है वो ना मिलके उनको कैश पे बहुत कम पैसों में रखा जाता है। अब वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और जॉब नहीं मिल पाती उनको, तो उनको मजबूर होना पड़ता है। और जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग उनका फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको एक न्यूनतम वेज है जो ऑस्ट्रेलिया में जो सबको देना है उससे काफी नीचे वो लोग पैसा देते हैं, और उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तो हमारा वो उसके लिए भी एक हम लोग गवर्नमेंट से बात करने की सोच रहे हैं कि उसके लिए कोई नए नियम और लाए जाएं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो इकोनॉमी है करीब $40 बिलियन की है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। तो क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज है, हम ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसा करें जैसे कि डार्विन में हुआ है। डार्विन यूनिवर्सिटी ने किया है, कुछ स्टूडेंट्स को वो अपने स्पेशल प्लेन से ऑस्ट्रेलिया लाया जाए ताकि यहाँ की जो उनको कोर्सेज मिले और उनके लिए जो भी सुख सुविधा या जो भी क्वारंटीन के लिए है उसके लिए एक हिस्सा निकाल के उनको दिया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि $40 बिलियन की इंडस्ट्री है। नवनीत, हमें बताइए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सुधार आपके हिसाब से, खास करके ट्रैवल डिस्काउंट या यहाँ पे रहने सहने के लिए क्या और हो सकता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ऑस्ट्रेलिया लाएं, जो नए स्टूडेंट हैं और जो फंसे हुए हैं। जैसे कि अभी डार्विन में चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी ने किया है, उन्होंने अपना प्लेन भेज के स्टूडेंट्स को लाए हैं। स्टूडेंट्स को आना ऑस्ट्रेलिया में बहुत जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया करीब $40 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, और न्यू साउथ वेल्स अपने आप में करीब $12 बिलियन की है, जिसमें करीब 36 पूरी यूनिवर्सिटीज जो न्यू साउथ वेल्स में उसमें 36% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो हम यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस कोविड-19 में जो भी हम लोगों ने बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी है वो हम उनको बताने को तैयार हैं, और एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करके उनको एक अच्छा फ्यूचर और एक स्टेबल लाइफ ऑस्ट्रेलिया में देने के लिए हम उन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हम उसी के लिए एक सिंगल वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम AISA है, और आप हमारा फेसबुक पेज पे जाके लाइक कर सकते हैं और हमको ईमेल भी कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम इस भेंट वार्ता को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप वापस अपने एक एक योजनाएं जो आप कर रहे हैं उनके बारे में, जैसे आप उनको पूरी तरह से अपनाएं और उनके ऊपर काम करें। और हम चाहेंगे कि आप सुनियतों से पहले भी जुड़े थे और अब और ज़्यादा एक मकसद नया है जो आपके पास, उसमें हम सुनियतों को आपके साथ पूरी तरह से शामिल करना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें और अपने हमारे दर्शकों से जो विदा करते हुए जो आप अल्फाज अदा करना चाहें, उसके लिए आपका स्वागत है।
देखिए हम लोगों ने हमेशा आप लोगों से ही सीखा है और आप लोगों का ही सहारा है, और ये सारे कदम जो हम उठाते हैं वो यही सोच के उठाते हैं कि भैया हमारे साथ आप लोगों का सर पे हाथ है हमारे, और जो भी करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। और अब तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें वीडियो टू वीडियो भी हम बात कर ले रहे हैं, और हम तो मदद आपसे मांगते ही रहेंगे, सीधी बात है। हम तो कहेंगे जी भाई मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो जी, और आप लोग हमारे बस मदद करिए, ये बच्चे हैं इनका कुछ हो जाए, और ये हमारा फ्यूचर है, और ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं ये, तो इनके लिए अगर कुछ हो जाए तो अच्छा है। और आपके जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं प्लीज हमारे ये मदद करिए। हमारी कोशिश बहुत ऑनेस्ट है, और आप लोगों की छत्र छाया में शायद कुछ कर जाएं अच्छा, बस एक कोशिश है ये तो। और हम बाकी आपसे वाकई जुड़ते रहेंगे और शायद और वीडियो चैट करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जाहिर बात है, बस पुरानी बातें याद आ गई कि हिंदी समाज के लिए हम लोग बहुत काम किया करते थे। अब वो ज़माना थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो अब आप ऐसे होनहार हमारे छोटे भाई जो है नई चीज़ें कर रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, पीठ पे हाथ है, और धौल भी लगाने के लिए हम हाजिर हैं। अगर इधर उधर हिले तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मजाक की बात अलग, मजाक की बात अलग। ये आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा, और सुनिए तो। और हमारे दर्शक नाजरीन जो हैं वो आपके लिए हाजिर हैं, और इसी बात पे हम अपना ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, और आपका बेहद शुक्रिया। और हम अपने धन्यवाद, और हम अपने दर्शक और नाजरीन को भी यहीं पर बाय बाय कहते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।